हेलो गाइस, यूट्यूब कोर्स के पार्ट 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले के कुछ पार्ट में जाना कि कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होती है, कैसे जो है आप कॉपीराइट स्ट्राइक से बच सकते हैं, कैसे आप नो कॉपीराइट म्यूजिक, फोटोज़ एंड वीडियोस डाउनलोड करोगे। तो आज जो है 24 पार्ट में हम जानेंगे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर कॉपीराइट के अलावा एक और टाइप की स्ट्राइक मिलती है जो कि होती है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। और फ़र्क ये होता है, जो कॉपीराइट स्ट्राइक होती है वो दी जाती है अगर आपने किसी का कंटेंट चोरी किया है तो उस कंटेंट के मालिक के द्वारा आपको दी जाती है, लेकिन जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होती है वो यूट्यूब के द्वारा आपको दी जाती है। दोस्तों, दोनों की पनिशमेंट सेम 90 डेज तक रहती है और दोनों ही अगर 3 स्ट्राइक एक साथ आ जाती है या 3 स्ट्राइक आपके चैनल के ऊपर एक साथ हो जाती है तो आपका चैनल दोनों ही स्ट्राइक पे जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है। दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके चैनल के ऊपर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना आए। इसके लिए यूट्यूब के बहुत सारे रूल है कम्युनिटी के। तो आज के इस वीडियो में थोड़े जो मेन रूल्स हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए, आपने यही चीज़ जानते होंगे, यूट्यूब के ऊपर जो है वो प्रॉन नहीं है अपलोड करना वैलिड। अगर आप ऐसी कुछ हरकतें करते हो तो कौन कौन से वो काम होते हैं जो आप यूट्यूब के ऊपर नहीं कर सकते, उनके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा, आप चाहें तो अच्छी तरह से जान सकते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में। अदरवाइज आप वीडियो को छोड़कर नेक्स्ट पार्ट की तरफ भी बढ़ सकते हैं और यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा नॉलेज आप सभी यूट्यूबर से ले सकते हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, मैं कुछ वीडियो क्लिप आपके सामने प्ले कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला जो रूल है वो है नग्नता और अश्लील वीडियोस। अब दोस्तों, आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर कई ऐसे वीडियोस हैं जो कि बहुत ही अश्लील टाइप के वीडियोस हैं, फिर भी यूट्यूब उनके मतलब चलने देता है, उनके ऊपर करोड़ों करोड़ों व्यूज भी आते हैं और वही वीडियो जो है वायरल भी होते हैं। तो आप ये सोचते हैं कि ये सब तो यूट्यूब के रूल्स के खिलाफ है, लेकिन उनको यूट्यूब कैसे चलने देता है। और आप अगर कोई ऐसी वीडियो बनाना चाहते हो तो आप किस तरह से बनाओगे, क्या चीजें आपको इसके अंदर देखनी पड़ेगी, ये सब आपको पता चलेगा इसको पूरा पढ़ने के बाद, नग्नता और अश्लील वीडियो। दोस्तों, यहाँ पे चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करवा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे साफ तरीके से लिखा है, अगर कोई वीडियो यौन उत्तेजना को भड़काने के मकसद से बनाया गया है तो इस बात की संभावना कम ही है कि यूट्यूब उसे स्वीकार करेगा। जी हाँ दोस्तों, यौन उत्तेजना से आप मतलब समझ सकते हो कि अगर किसी को जो है वो ऐसे मतलब रोमांटिक करा जा रहा है हद से ज्यादा, तो ऐसे में आप ये चीज मान लीजिए कि यूट्यूब उसे स्वीकार कम ही करेगा। ये चीज लिखा है यूट्यूब ने, संभावना कम है। यूट्यूब ये नहीं लिखा है कि वो उसको स्वीकार ही नहीं करेगा। मतलब अब बात ये आ जाती है कि किसकी अनुमति है और किसकी नहीं। अब यहाँ पे साफ तौर पर एक बात तो है कि यौन सामग्री जैसे पोर्नोग्राफी दिखाने की अनुमति तो बिल्कुल भी नहीं है। जो आप किसी प्रॉन वेबसाइट के ऊपर जाकर देखते हो तो वैसा तो यूट्यूब के ऊपर आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते। अगर किसी ऐसे वीडियो में ऐसी जो मान लो यौन भावनाएं भड़काने वाली सामग्री पाई भी जाती है, जो गलत मतलब कंटेंट उठा लाता है कोई ऐसी वीडियो और डायरेक्टली डाल देता है यूट्यूब के ऊपर, तो उसको वीडियो को हटा दिया जाता है। अब कुछ वीडियोस होती हैं दोस्तों जहां पे कि जो है वो ज्यादातर जो है यौन उत्तेजना को भड़काया नहीं जाता। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, यूट्यूब आपको 2 ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन तो ये होता है दोस्तों उसमें कि आप उस वीडियो को हटा दें अगर वो ज्यादा ही खराब है तो, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यूट्यूब उसे कम ही स्वीकार करेगा, यूट्यूब ने ना नहीं किया। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसके ऊपर उम्र पाबंदी भी लगा सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस ऐसे होते हैं दोस्तों, उसके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन लगा होता है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो साइन इन मांगता है, अगर 18 साल से ऊपर आप हैं तभी उस वीडियो को देख सकते हैं। सो ऐसा अगर आप नहीं करते हो, आप याद यहां से आप अपने पॉइंट नोटिस कर लें कि आपने कोई ऐसी वीडियो डाल के रखी है और उसके ऊपर आपने एज रिस्ट्रिक्शन ऑन करके नहीं रखा है दोस्तों, तो ऐसे में यूट्यूब आपके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देगा। दोस्तों, पहले आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आप कोई ऐसी वीडियो अपलोड कर रहे हो तो उसके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन जरूर से लगा दें, ताकि दोस्तों आपकी यूट्यूब वीडियो जो है वो कोई भी अगर देखता है, अगर कोई 18 साल से कम का बच्चा आता है वो इस वीडियो को देखता है तो उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि नीचे लिखा है कि अगर मान लीजिए ज्यादातर मामलों में हिंसक, दिल दहलाने वाली या ऐसी यौन भावनाएं भड़काने वाली सामग्री यूट्यूब पर दिखाए जाने की अनुमति नहीं है जो किसी को शर्मिंदा करती हो, है ना। आपने व्हाट्सएप पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। अब अलग अलग वीडियोस होते हैं जो लोग व्हाट्सएप से उठाकर सीधा यूट्यूब पर डाल देते हैं, है ना। किसी में कुछ बहुत ही मतलब जो ये पोर्न है ये भी अलग अलग तरीके से दिखाया गया होता है और मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब हिंसक बोला जाता है, जैसे कि किसी को काटा जा रहा है, किसी को वो किया जा रहा है। तो इस टाइप की जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पर दिखाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें दोस्तों। अगर आप कोई ऐसी वीडियोस अपलोड करते हो जो कि मैंने आपको बताया कि जो उत्तेजना जो बढ़ाती हो या फिर किसी
व्यक्ति को ऐसा लगता हो कि उस वीडियो में दिल दहलाने वाली जैसी कोई बात हो, या मतलब कि बिल्कुल एक इंसान के लिए वो परफेक्ट ना हो, तो वो वीडियो जो है दोस्तों यूट्यूब दिखाने का कभी भी जो नहीं मानता। और अगर आप ऐसी वीडियो डालते हो तो ऐसे में यूट्यूब दोस्तों आपको स्ट्राइक देता है। नग्नता और यौन सामग्री वाले वीडियो को मंजूरी दी जा सकती है अगर उसका मकसद शिक्षा, डॉक्यूमेंट्री, विज्ञान या कला से जुड़ा कुछ दिखाना हो। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई नग्नता और यौन सामग्री वाले जो वीडियोस हैं, जो पार्ट हैं, जैसे कुछ ऐसे पार्ट होते हैं बॉडी को जो नहीं दिखाए जाते, बट वो भी यूट्यूब पर देखे जा सकते हैं। और अगर आप एक क्रिएटर हैं तो उनको दिखा भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप उसे एजुकेशन पर्पज से दिखा रहे हो। मतलब कि मान लीजिए आप एक टीचर हैं तो आप बता रहे हैं कि कौन सा अंक कहां पर है, कौन सी चीज कहां पर है, वो किसी को मतलब उससे जो है फायदा हो। ठीक है, कोई मान लो अपने स्टूडेंट को समझा रहे हो एजुकेशन पर्पज से। अगर आप जो है दोस्तों फिर से याद रखें कि कोई किसी के यौन उत्तेजना को भड़काने वाले वीडियो डालते हो, तो ऐसे में आपके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगी। बट अगर आप जो किसी को समझा रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, तो ऐसे में दोस्तों अगर आप वहां पे दिखाते भी हो ये पार्ट यहाँ पे बॉडी का होता है, ये इस तरह से काम करता है ना, तो उस तरह से दोस्तों वो बिल्कुल भी यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं है। आप ऐसे में नग्नता व यौन सामग्री भी यूट्यूब के ऊपर दिखा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे याद रखिए, उम्र से जुड़ी पाबंदी वाली सामग्री। अब जिन मामलों में वीडियो में हद से ज्यादा भड़काऊ नहीं होते, अब कुछ वीडियोस होते हैं जो काफी ज्यादा भड़काऊ नहीं होते, मतलब कि उनमें जो है दोस्तों यहाँ पे यौन उत्तेजना जो काफी ज्यादा भड़काऊ नहीं होती, थोड़े थोड़े होते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर भी देखे होंगे। लेकिन फिर भी उनमें यौन सामग्री जो वो होती है, लेकिन थोड़े जो सेंस है, मींस कि उनमें आ जाते हैं ऐसे न ऐसे हॉट जो होते हैं बिल्कुल, कि किसी को मतलब थोड़ा उत्तेजित कर दे वो, तो हम उन पर उम्र से जुड़ी पाबंदी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये चीज आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दी कि आप उनके ऊपर जो दोस्तों उम्र से जुड़ी हुई पाबंदी लगा दीजिए, जिससे कि आपके YouTube वीडियो को जो 18 साल के ऊपर के लोग ही देख सके। तो ऐसे में जो दोस्तों आपका ऊपर बिल्कुल भी जो मतलब स्ट्राइक नहीं लगेगी। यहाँ पे वही बातें लिखी हुई है कि अश्लील आप सामग्री जो है बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते दोस्तों। अगर आप जो है दिखाना चाहते हो तो आप एजुकेशन पर्पज से दिखा सकते हो, लेकिन वो भी गलत तरीके से बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे आए, जब हम किसी वीडियो के ऊपर उम्र से जुड़ी पाबंदी लगाते हैं तो इन बातों का विचार रखते हैं। तो बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो एज रिस्ट्रिक्शन कर दी जाती हैं, तो बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या था उस वीडियो में, तो उसका जवाब ये है कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, क्या स्तन निबंध या जननान को मतलब वीडियो में खास तौर से दिखाया गया है, मतलब कुछ बॉडी के जो पर्सनल पार्ट हैं, क्या वो कुछ अच्छी मतलब ऐसे कैमरा को कुछ खास तरीके से दिखाया गया है, तो यूट्यूब इस चीज को फोकस करता है। क्या वीडियो में ऐसी चीजें दिख रही हैं जिनसे यौन सामग्री होने की तरफ इशारा कर रही हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई लड़की है, वो बेड के पास है, कुछ ऐसा मतलब कि जो चल रहा है बिल्कुल यौन सामग्री की तरह, तो ये भी यूट्यूब इस चीज को अगर वीडियो में देखता है तो दोस्तों यूट्यूब आपकी वीडियो के ऊपर उम्र का जो सर्कल है वो लागू कर देता है, मतलब 18 साल से ऊपर के लोग ही से देख सकते हैं। क्या व्यक्ति को ऐसे पोज में दिखाया गया है जिसका मकसद दर्शक को यौन रूप से जो उत्तेजित करना है। अगर कोई मान लीजिए पोज भी, अब मेरे को तो नहीं पता ऐसे ऐसे पोज क्या होते हैं, बट दोस्तों अगर कोई ऐसे पोज में खड़ा है जिससे कि ये लग रहा है यूट्यूब, जब यूट्यूब की टीम उसको रिव्यू कर रही है तो उसको लग रहा है कि ये एजुकेशन पर्पज के लिए नहीं खड़ा, ये कुछ और ही कर रहा है, तो ऐसे में भी जो है दोस्तों उसके ऊपर एज का जो सर्कल है ये लागू कर दिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे लिखा गया, क्या वीडियो में इस्तेमाल की गई भाषा अश्लील या कामुक है। और दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि वीडियो में जो लैंग्वेज यूज करी गई है क्या वो सही है या फिर वो भी कामुक है, वो चीज भी आपको यहाँ पे देखता है। क्या वीडियो में व्यक्ति कुछ ऐसा कर रहा है जिससे ऐसा लगे कि किसी की यौन गतिविधि में शामिल होने की इच्छा रखता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है जो कि कुछ अलग करने के मूड में हो, किसी का यौन शोषण इसको मैं बोल सकता हूं करने के मूड में हो, तो वो यूट्यूब उस चीज को भी नोटिस करता है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तरफ मैं चलूं, इसके अलावा दूसरी बातें हैं, इन्होंने कहा है विचलित करने वाली तस्वीरें वीडियो में कितनी देर के लिए दिखती हैं। कुछ तस्वीरें होती है जो कभी कभी विचलित करने के लिए दिखाई जाती हैं, जो किसी किसी पार्ट में इंपॉर्टेंट भी होती हैं, लेकिन ये चीज नोटिस करते हैं वीडियो की लेंथ के हिसाब से कि वो जो तस्वीर है, जो गलत तस्वीर है, उसको कितनी देर दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे वीडियो की पूरी लंबाई के हिसाब से तय किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कैमरा का एंगल, कैमरे का फोकस, हर कुछ चीज देखते हैं। तो मेरे हिसाब से ये उनके लिए है दोस्तों रूल, जो कि YouTube के ऊपर ऐसी वीडियोस बनाते हैं या फिर कहीं से डायरेक्टली जो है अपलोड कर देते हैं
और उनके चैनल के ऊपर जो स्ट्राइक आ जाती है। दोस्तों यहाँ से एक और बात है, नग्नता और यौन सामग्री की शिकायत करना। दोस्तों यहाँ पे आप जो शिकायत भी कर सकते हो, अगर आपको कोई ऐसी वीडियो दिखती है तो आप उस वीडियो को डायरेक्टली फ्लैग कर सकते हो। फ्लैग करने से क्या होता है कि यूट्यूब की जो वो वीडियो है, यूट्यूब उस वीडियो को रिव्यू करता है। जो भी मैंने आपको बताया, अगर उसमें से कुछ भी ऐसा पाया जाता है तो यूट्यूब जल्दी से जल्दी उस वीडियो को जो है दोस्तों हटा देता है। दोस्तों ये तो सबसे पहला पार्ट था जो था नग्नता और अश्लीलता। अगर आप ऐसे वीडियोस अपलोड करते हो तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या अपलोड करना है और किस एंगल से जो अपलोड करना है, कैसा अपना कैमरा शूट करना है, ठीक है। तो तब कुछ आप जो पूरा रूल्स ये मानिए तो आपके चैनल के ऊपर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आएगी। भड़काऊ सामग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेक यूट्यूबर के लिए भी, ब्लॉगर्स के लिए भी, हर किसी के लिए भी। आप कोई भी कैटेगरी का यूट्यूब चैनल चलाते हो, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन ना दबाना भूलें, कि दोस्तों यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो या फिर यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो, वो हम आपको सबसे पहले कूल माइंड टेक के ऊपर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो आपने पहले जो कंटेंट पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आप जो है कुछ गलत कंटेंट जो होता है, ठीक है, नग्नता या अश्लीलता वाला, तो उसके बारे में बताया था कि कैसे आप अपलोड कर सकते हैं, क्या क्या यूट्यूब देखता है। लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं भड़काऊ सामग्री, जैसे मैंने बोला कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये यूट्यूब बोलता है कि हमें बोलने की आज़ादी है, ठीक है, और हम बढ़ावा भी देते हैं आज़ादी को। और हम ये भी नहीं बोलते, यूट्यूब बोलता है आपको कि आप अपनी बात रखो, लोगों को वो बात बुरी लगे या फिर अच्छी लगे उसका कोई परवाह नहीं है। मतलब आपकी वीडियो में लाइक डिसलाइक के बटन दिए होते हैं, ठीक है। आपकी वीडियो के ऊपर डिसलाइक आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब आपकी वीडियो को टर्मिनेट कर देगा। लेकिन यूट्यूब क्या बोलता है कि आप कभी भी भड़काऊ सामग्री मत बनाओ। जैसे भड़काऊ सामग्री से है नस्ल या जातिता या फिर धर्म या विकलांगता, लिंग, उम्र, पूर्व सैनिक, यौन रुझान। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूँ। तो धर्म मीन्स जैसे मान लीजिए आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आपने कोई ऐसा वीडियो बनाया जिसका मकसद है एक दूसरे के लोगों को जो मतलब भड़काना, ठीक है, आपस में लड़वाई करवाना। जैसे आप बता रहे हो कि हिंदू जो है वो ग्रेट है या मुसलमान जो है वो ग्रेट है, हिंदुओं ने ये किया, हिंदुओं ने वो किया, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती रहती है वीडियोस। तो ऐसा में यूट्यूब के ऊपर ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। अगर यूट्यूब को लगता है कि आप किसी के धर्म के साथ में छेड़खानी कर रहे हो दोस्तों, तो आपकी वीडियो के ऊपर वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देगा, क्योंकि यूज़र उसके ऊपर कंप्लेंट करेंगे, है ना। तो आपको ये चीज़ तो समझ लेनी है कि आपको कभी भी भड़काऊ वीडियो नहीं बनानी। और यहाँ पे लिखा है नस्ल या जातीयता, ठीक है, किसी की जाति के ऊपर, नस्ल के ऊपर, धर्म के ऊपर, कोई विकलांग है तो उसके ऊपर, ठीक है, मजाक वगैरह नहीं। लिंग के ऊपर या फिर किसी की उम्र या पूर्व सैनिक आप ले लो जो मतलब अभी नहीं है, जैसे मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस, अगर आप भड़का रहे ऑडियंस की उन्होंने गलत किया या उन्होंने ये किया वो किया, तो ऐसे में जब यूट्यूब को लगता है कि वो भड़काऊ सामग्री है जिससे कि आपस में लोगों को भड़काया जा रहा है, तो उसका बिल्कुल भी यूट्यूब जो है दोस्तों उसकी वीडियो को नहीं रखता है। ऐसे में आपकी वीडियो के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन देगा। तो किसे भड़काऊ भाषा माना जाएगा, किसे नहीं। अब यहाँ पे बात आ जाती है भाषा की भी दोस्तों। तो याद रखिए, जैसे उदाहरण के लिए किसी देश की आम तौर पर आलोचना करना, ठीक है, जैसे कि नॉर्मली सभी करते हैं, है ना। जिससे लेकिन अगर वही वीडियो का मकसद देश के लोगों को आपस में लड़ाना हो जाए, उनके खिलाफ में जो है नफरत फैलाना हो जाए आपकी वीडियो का मतलब, या फिर आप अलग अलग टाइप से ले सकते हो, तब वो यूट्यूब के मतलब कि गाइडलाइंस के खिलाफ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए बता रहे हैं यहाँ पर, तो बता रहे हैं कि भड़काऊ, अब भड़काऊ तो गालियाँ देने से भी हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यूट्यूब ने बोला है हम बोलने की आज़ादी देते हैं, और साथ में यही कहा जाएगा किसे भड़काऊ भाषा माना जाएगा, किसे नहीं, ठीक है। मान लीजिए आप जो है अपनी वीडियो में कोई भाईचारे में आकर कुछ लोग अबाउज भी करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा वीडियो में, तो वो चीज़ गलत नहीं है। यूट्यूब के मतलब यूट्यूब बोलता है कि आप वही लैंग्वेज बोलो जिससे कि लोग आपस में भड़के ना। दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी है कभी भी वीडियो बनाते टाइम, कि लोग आपस में कोई ऐसा आपका वीडियो का मकसद ये ना हो कि लोगों को गुस्सा आ जाए। अब इसके बारे में नीचे बताया गया कि भड़काऊ सामग्री के बारे में आप किस तरह से शिकायत कर सकते हो। तो वो तो नॉर्मल सी बात है, आप जो दोस्तों रिपोर्ट कर सकते हो वीडियो के ऊपर। तो आई थिंक ये क्रिएटर के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो ऐसे में आपको इस चीज़ के बारे में जानना होगा कि भड़काऊ सामग्री क्या है, वो चीज़ आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद में दोस्तों बात आ जाती है धमकियाँ। अब बहुत सारे यूट्यूबर को जो है वो धमकियाँ भी मिलती है। तो यूट्यूब क्या बोलता है इसके बारे में? यूट्यूब बोलता है समुदाय हमारे लिए महत्वपूर्ण है,
हम चाहते हैं कि लगातार इसका विकास होता रहे। ये पक्का करने के लिए हम ऐसे वीडियो को हटा देते हैं जिनमें से किसी व्यक्तियों के समूह को गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई हो। दूसरों को धमकी देने वाले लोगों के खाते में शिकायत हो सकती है अथवा उनका खाता बंद भी हो सकता है। अब YouTube पर आपने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे। अब YouTube का यहाँ पे क्या कहना है, बहुत सारे क्रिएटर्स क्या करते हैं कि किसी की वीडियो यहाँ से वहाँ उठा के डाल देते हैं कि इसने कहा मुसलमानों को ऐसा कहा, इसने हिंदुओं को ऐसा कहा, है ना। अब मान लो वहाँ पे कोई ऐसी धमकी दे रहा है, मैं आपकी लातें तोड़ दूंगा, बाहें तोड़ दूंगा, ऐसे वैसे जैसे जान से मार दूंगा, तो ऐसे वीडियोस आप YouTube के ऊपर अपलोड नहीं कर सकते। YouTube के ऊपर आप किसी को धमकी नहीं दे सकते, मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये चीज़ अगर YouTube को नोटिस हो गया दोस्तों, तो वो जो है आपके चैनल के ऊपर डायरेक्टली कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अगर आपको जो है कोई धमकी देता है दोस्तों, तो ऐसे में भी आप यहाँ पे पढ़ लीजिए कि किस तरह से आप शिकायत कर सकते हो। दोस्तों वीडियो को फ्लैग करिए। और साथ में अगर दोस्तों आप किसी को धमकी दे रहे हो, ठीक है, अगर किसी ब्रांड को दे रहे हो, किसी बंदे को दे रहे हो, तो ये चीज़ बिल्कुल भी YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। ऐसे में भी दोस्तों आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। सो किसी को भी धमकी ना दे। अगर आपको कोई धमकी देता है तो आप उस चीज़ को मतलब कि YouTube के सामने लेकर आएँ। दोस्तों यहाँ पे आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। उसके बाद में है गोपनीयता। दोस्तों अब यहाँ पे गोपनीयता की बात करूँ मैं, तो ये YouTube बोलता है कि हम चाहते हैं YouTube का इस्तेमाल करते समय आप खुद को सुरक्षित महसूस करें। इसी वजह से अगर साइट पर मौजूदा वीडियो या टिप्पणी की आपकी निजता या सुरक्षा होने की भावना को चोट पहुंचाती है तो हमें इसके बारे में बताएं, ठीक है। अगर किसी की सहमति के बिना आपकी निजी जानकारी या वीडियो अपलोड कर दिया गया है तो सबसे पहले अपलोड करने वाले व्यक्ति से संपर्क करें और उनसे वो सामग्री हटाने को कहें। अगर वीडियो अपलोड करने वाला व्यक्ति आपका साथ समझौता नहीं हो पा रहा तो आप उनसे संपर्क करने में सहज महसूस नहीं कर रहे, तो आप जो है YouTube को कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में बता सकते हो और सामने वाले बंदे को जो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी दे सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि गोपनीयता होता है एक जो आदमी होता है उसके साथ बिना किसी बात के, मतलब उसको पता भी नहीं और उसके साथ में, जैसे मान लो अब बहुत सारे लोग YouTube के ऊपर प्रैंक शूट करते हैं, लेकिन प्रैंक शूट करने की भी एक लिमिट होती है दोस्तों। वैसे मैं आपको सही बताऊं तो YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है प्रैंक शूट करना, क्योंकि आप किसी की परमिशन के बिना उसके ऊपर हाइड करके कैमरा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा जो बड़े बड़े प्रैंक चैनल हैं जब वो प्रैंक करते हैं तो प्रैंक करने के बाद में जो है सामने वाले बंदे से एक बार जरूर कैमरा के सामने लेकर आते हैं और बोलते हैं इट इज़ प्रैंक, ठीक है, ताकि जो है यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन जब चेक करे जाएं तो उस टाइम पे ये लगा कि जिसके साथ प्रैंक करा गया था उस बंदे को इस चीज़ का पता था, ठीक है, उसने इस चीज़ की परमिशन भी दी, कैमरा में हाय भी कहा। लेकिन दोस्तों आप कोई ऐसा प्रैंक करते हो जो कि YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ आ जाता है, मीन्स आपने कैमरा छुपा के रखा है, अब सामने वाले के खिलाफ जो है दोस्तों कुछ ऐसा वैसा कर दिया आपने और आपके चैनल के ऊपर वो बंदा कल को वीडियो देख के आपके चैनल के ऊपर स्ट्राइक देख सकता है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ को पढ़ा, अगर किसी ने आपका कोई ऐसा वीडियो शूट कर लिया बिना पूछे जिससे कि आपको चोट पहुँच रही है, तो यहाँ पे जो दोस्तों आपकी वीडियो रिमूव करी जा सकती है। तो ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये उनके लिए है जिनकी वीडियो जो है किसी ने मान लीजिए प्रैंक शूट कर लिया है या कोई ऐसी वीडियो शूट कर लिया जिसका सामने वाला चाहता नहीं था कि यार मेरी वीडियो ऐसी वायरल हो, है ना, तो वो वीडियो शूट कर लिया। तो ऐसे में जो दोस्तों आपके चैनल के ऊपर वो स्ट्राइक दे सकता है। उसके लिए जो ज़रूरी शर्तें वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या कंपलसरी है। अगर कोई आपकी फ़ोटो डाल के रखी है, कुछ ना कुछ प्रूफ जो आपके साथ होना चाहिए, तो ऐसे में जो एक क्रिएटर को स्ट्राइक देता है। अब यहाँ से जो एक यूट्यूब क्रिएटर है उसको ये बात समझनी है, आप कैमरा लेकर किसी की वीडियो बना रहे हो या फिर किसी की वीडियो को डायरेक्टली अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हो, तो आप ये चीज़ समझ लो कि आपके पास उसकी परमिशन है कि सामने वाले बंदे को उसका बुरा तो नहीं लगेगा। कल को हो सकता है कि आपके जो दोस्तों खिलाफ वो शिकायत कर दे और मामला जो ज़्यादा सीरियस हो जाए। तो आप इस चीज़ को नोटिस करिए। आप प्रैंक वगैरह भी बनाते हो तो पहले जो है दोस्तों आप परमिशन ले लें। तो गोपनीयता का मतलब यही है कि आप एक इंसान से बिना कुछ पूछे उसके साथ अगर कुछ गलत काम करते हो, हाइड कैमरा या अदर उसकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हो, तो ऐसे में जो आपके चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक यूट्यूब दे सकता है।